कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में। जैसे मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले गैब्रियल पैथालामाइड रिएक्शन की। गैब्रियल पैथालामाइड PHTHA पैथिलेमाइड, ठीक है, सिंथेसिस। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये सिंथेसिस हम चालू नहीं कर रहे हैं, पहले हम कुछ चीजें आपको बता दें। जैसे ये जो एसिड है, यहां मैंने COOH रख दिया, इधर COOH रख दिया, इसको हम बोलते हैं पिथैलिक एसिड। ठीक है, ये यदि चौथी पोजीशन पर आएगा तो इसके आगे लगा देते हैं टेरीपिथैलिक एसिड। ठीक है ना, अभी ये पॉलीमर में भी आएगा। तो ये आपका पिथैलिक एसिड है और जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, ठीक है, तो इसमें पहले बनता है ये कंपाउंड, एक सॉल्ट टाइप की चीज बनती है ये ऐसा, इधर C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये चीज हमने पहले आपको बताई थी कि जब भी ये रिएक्शन होती है ना, तो होता अटैक ऊपर नीचे बाहर ही है, लेकिन पहली स्टेप में अगर ऐसा कुछ दे दिया गया तो आप ये समझिएगा कि पहले सॉल्ट टाइप की चीज बन रही है। फिर ये आपका हल्का सा हीट करने पर, हल्का सा हीट करने पर यहां से क्या होता है, माइनस ऑफ 2H2O हो जाता है और बनता है क्या ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2 बन गया क्या, एक एमाइड टाइप का ग्रुप यहां पर आ गया। अभी रिएक्शन चालू नहीं हुई है, इसको यदि आप स्ट्रांगली हीट करो, स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए, तो यहां से अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, माइनस ऑफ NH3। कैसे होती है रिएक्शन, इसका होता है इस पर अटैक, ऊपर नीचे ये बाहर, तो NH2 यहां से गया, N बनाने लग गया कितने बॉन्ड, 4, 1 2 3 और ये 4, एक ये बॉन्ड पहले से बना है, 2 हाइड्रोजन और इसके साथ एक यहां से H बाहर निकल जाता है और बनता है ये कंपाउंड ऐसा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, ये है आपका क्या, पैथिलामाइड। अब रिएक्शन इसके बाद चालू होती है, ठीक है ना। तो इनिशियल स्टार्टिंग में यहां तक पहुंचने का तरीका क्या है, इसको भी देख लीजिए। अब हम इसके बाद इसको लेकर आगे रिएक्शन लिखते हैं। ये आ गया हमारा कंपाउंड, ठीक है। अब देखो इसको फिर से यहां बना लेता हूं मैं, इधर ऐसा हो गया, इधर डबल बॉन्ड O कर देते हैं, इधर डबल बॉन्ड O कर देते हैं, यहां N और इसके साथ H, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस पर आप रिएक्शन कराते हैं पहले KOH की, ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन होती है पहली, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, यानी ये बना देगा इस कंपाउंड को डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर N माइनस K प्लस, ऐसा बन गया। फिर हम इस पर रिएक्शन कराते हैं RX की, सेकेंड स्टेप में हम रिएक्शन कराते हैं RX, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए, लेकिन इस पर क्राउडिंग कैसी होनी चाहिए, कम, ये 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड होना चाहिए। वैसे SN2 में भी हो जाती है, लेकिन चूंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है इसलिए यहां रिस्ट्रिक्शन है कि ये 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड होना चाहिए। इधर होगा इसका अटैक इस पर,
ये बाहर। ठीक है, रिएक्शन किस टाइप की हो गई? ये SN2 टाइप की। क्या बन जाएगा? यहां फॉर्मेशन हो जाएगा इस कंपाउंड का, इधर ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर N और इधर आकर जुड़ गया R। हम तीसरी स्टेप में इसके अंदर रिएक्शन कराते हैं एक्वस थर्ड स्टेप में यहां हम रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH की। यानी होती है क्या? हाइड्रोलिसिस। कैसे होगी? वाटर अटैक करेगा इस पर, अटैक ऊपर नीचे बाहर, अटैक ऊपर नीचे बाहर। मतलब आप सिंपल, यहां पर तो कोई टेंशन ही नहीं है, इन बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे हुई है हाइड्रोलिसिस की? ऐसे हुई है कि वाटर का अटैक हुआ इस पर, O माइनस OH, ये आया नीचे और इसने इस नाइट्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है, यानी ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया OH, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, OH। लेकिन ये जो बाहर निकला है इसके साथ क्या बन गया? ये बन गया RNH2। समझ में? वाटर जुड़ा ना, तो वाटर का क्या H प्लस निकला, इसके साथ आ गया, नीचे वाले में भी H प्लस निकला, इसके साथ आ गया। और चूंकि मीडियम बेसिक है तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे? हम इसको सॉल्ट फॉर्म में लिखेंगे कि C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, Na प्लस, Na प्लस, और ये हमारा बन गया 1 डिग्री एमीन। आई बात समझ में? आप सोचो, क्या मैं एनिलीन इस मेथड से बना सकता हूं? आप सोचो जरा सा, क्या ये प्रोसेस लगाकर मैं एनिलीन बना सकता हूं? ये बना सकता हूं क्या? ठीक है, जरा सोचिए। अच्छा, अब मैंने इसको यहां क्यों पढ़ाया? तो जरा देखो बच्चों, मैं फिर से यही प्रोसेस सेम एक बार और करता हूं। ठीक है, अब की मैं जो RX ले रहा हूं ये कुछ और लेता हूं। ठीक है, जरा इस एग्जाम्पल को देखो। मैंने कहा ये ले लिया मैंने पैथिलिमाइड, डबल बॉन्ड और इधर NH। हमने ये रिएक्शन कराई, फर्स्ट KOH, सेकंड इस कंपाउंड के साथ CH2Cl, C डबल बॉन्ड O, OET इसके साथ, और थर्ड एक्वस NaOH के साथ। ठीक है, अब जरा देखो क्या होगा। KOH के साथ क्या हुआ? पहले तो यही बन गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन फास्टर रेट से होती है, Na माइनस K प्लस ये बन गया। देन अब ये Na माइनस जो बना वो यहां क्या कर सकता है? जरा देखो, एक Cl ये है, C डबल बॉन्ड O, OET, ये दो काम कर सकता है। ये या तो इस पाथ को फॉलो करे, अटैक ऊपर नीचे बाहर करवा दे, या इस पर अटैक कर जाए। इस पर जो रिएक्शन है, इस वाले पर, ये कौन सा ग्रुप है? जरा देखो, C डबल बॉन्ड O के बाजू में आ रहा है CH2Cl, मतलब ये वही है जिस पर SN2 का रेट बहुत बहुत 1,00,000 होता था। ठीक है, इस कारण से इस पर अटैक करेगा और क्या बनेगा? फॉर्मेशन किस चीज का हो जाएगा? यहां बन गया ये कंपाउंड, इधर ये N आगे आएगा और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O, OET। ठीक,
अब कराओ फिर से हाइड्रोलिसिस। चाहो तो बेसिक मीडियम में करवा लो, नहीं तो हमने तो सीधे सीधे हाइड्रोलिसिस करा दी, ये करा दो। जरा देखो क्या होगा। हाइड्रोलिसिस होगी यहां अटैक ऊपर नीचे बाहर, अटैक ऊपर नीचे बाहर, ये चीज अलग होगी। प्लस इस वाले पर भी तो हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा जरा देखो बच्चों, एक बन जाएगा आपका इस तरह से पिथैलिक एसिड, और जो दूसरी चीज बनेगी वो क्या बनेगा जरा देखो, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी ग्लाइसाइन, ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड। आ रही बात समझ? ठीक है। अच्छा, तो इस रिएक्शन के यूज से हम एमिनो एसिड बना सकते हैं, एक बात हो गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसको ए कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। सेकेंड रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। पूरा नाम हेल वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये रिएक्शन होती किसके साथ है? ये रिएक्शन होती है एसिड के साथ। और ये करवाता क्या है, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है ये हेलोजिनेशन करवाती है। इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है हेलोजिनेशन एट अल्फा पोजीशन, एट अल्फा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एसिड। एसिड की अल्फा पोजीशन पर ये हेलोजन लगाता है। ठीक है, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है फाइनली ये होता है। जैसे मान लो मैंने यहां ये कहा OH। ठीक है, रिएक्शन में यूज क्या करते हैं, रिएक्शन में हम लेते हैं रेड फास्फोरस कैटेलिटिक अमाउंट में और X2। इसका अमाउंट जो होता है लेस रहता है, ये लेस अमाउंट में लिया जाता है। ठीक है, कैटेलिटिक अमाउंट में लिया जाता है ये वाला। ठीक है, होता क्या है, जब इन दोनों को आप मिलाते हो, ये बहुत थोड़ा है, इसने इसके साथ रिएक्शन करी और PX3 टाइप का कंपाउंड बना दिया। और हम सब ने पढ़ा है कि जब OH ग्रुप कहीं पर होता है तो PX3 टाइप का कंपाउंड, जैसे हमने PCl3 देखा था, PCl5 देखा था, ये सब क्या करते थे, OH वाले को हटाकर X लगा देते थे। ठीक है, तो यहां होता क्या है, पहली स्टेप में ये बनता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये X, ये हो गया, पहली स्टेप हो गई। ठीक है, अच्छा अगली स्टेप में हमें रिएक्शन करानी होती है, ये तो खत्म हो गया, इसका काम भी खत्म हो गया, इसने यहां X लगा दिया। ठीक, अब अगली स्टेप में क्या होता है, अगली स्टेप में यहां होती है टॉटोमेरिज्म और बनता है हमारा ये कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड C और इधर आता है OH और इधर आता है ये, क्योंकि हमें अब रिएक्शन करानी है किसके साथ, X के साथ। तो अब इसके बाद X2 के साथ रिएक्शन होती है, कैसे होती है, ये X ये X, ये मॉलिक्यूल, ये जो पाई बॉन्ड डेंसिटी है वो शिफ्ट हुई इधर, इस पर आया निगेटिव चार्ज, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हवा चली,
X2 का मॉलिक्यूल क्या हुआ, पोलराइज हुआ, पास वाले पर डेल पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका अटैक इस पर और ये X बाहर चला गया, यानी क्या बन गया, CH3CH, इधर क्या आ गया, X, यहां पॉजिटिव चार्ज, सामने O, क्या हो गई, बैक बॉन्डिंग, C डबल बॉन्ड O और X, ये बन गया। ठीक है, अच्छा याद करो SN2 रिएक्शन में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, हालांकि उसका अभी तक यूज इतना ज्यादा नहीं किया था हमने। चीज ये थी कि जो भी न्यूट्रल चार्ज स्पेसीज होते हैं वो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन वाले कंपाउंड। नाइट्रोजन वाले कंपाउंड अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक, अब हमने यहां पर इसके बाद थर्ड स्टेप में रिएक्शन करवाते हैं हम NH3 के साथ, जो कि है एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करता है, SN2। दो ऑप्शन है, यहां जाएं या यहां जाएं। जाहिर सी बात है ये अभी भी वही है, C डबल बॉन्ड O के बाजू वाला, इसमें रेट ज्यादा है, क्या बन जाएगा, CH3 CH NH, क्या आ जाएगा इधर, NH3 पॉजिटिव प्लस C डबल बॉन्ड OX, C डबल बॉन्ड OX। एक सेकेंड पहले रुक जाओ, पहले मैं एक काम करता हूं, इस वाली को एक सेकेंड, मैं NH3 का अटैक अभी नहीं करवाता हूं, अभी रुक जाओ एक सेकेंड। अगर तो मैं यहां पर इसके बाद HVZ पहले मैं वो कर देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, H3O पॉजिटिव के साथ। क्या होगा, ये तो आपका क्या है, वाटर, वाटर आपका H प्लस लाकर जोड़ेगा यहां पर, यहां डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा और अटैक ऊपर नीचे और ये X बाहर हो जाएगा। जब भी एसिड हैलाइड होते हैं, एसिड हैलाइड, उनके अंदर सबसे ऊपर आते थे ये RC डबल बॉन्ड OCl, ये वाला सबसे ऊपर आता था। ठीक है, तो यहां क्या होगा, इधर H प्लस इधर आकर जुड़ा, यहां पॉजिटिव चार्ज भयंकर रूप से बढ़ गया, अटैक ऊपर नीचे ये बाहर हो गया, ये खत्म हो गई HVZ रिएक्शन। यहां ये खत्म हो गई HVZ रिएक्शन, इधर X जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O और इधर आ गया OH, ये खत्म हो गई HVZ रिएक्शन, जिसमें हमने अल्फा पोजीशन पर क्या चीज भेड़ दी है, आपका हेलोजन आकर जुड़ गया है, हेलोजिनेशन हो गया अल्फा पोजीशन पर। यहां तक है HVZ रिएक्शन। ठीक है, लेकिन हम इसमें SN2 रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वाटर की जगह यदि मैं अमोनिया मॉलिक्यूल ले आऊं, जो कि एक भयंकर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, SN2 टाइप की ये रिएक्शन करेगा और ये अटैक किस पर करेगा, इस पर करेगा। सर यहां अटैक इस पर क्यों नहीं हुआ, देखो इधर क्या हुआ है, इधर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, H प्लस के कारण डेल और बढ़ा, वाटर इधर अटैक कर गया। ये इस केस में SN2 एक तगड़ा न्यूक्लियोफाइल, कोई डेल पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ नहीं रहा है, दो ऑप्शन में इधर रेट है 1,00,000, इधर जाकर मिलेगा। ठीक, क्या बन जाएगा यहां से प्रोडक्ट, यहां से फॉर्मेशन होगा CH3, यहां CH, इधर आ गया NH3 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O और X। अब आप फिर से क्या करा दो, अब आप फिर से रिएक्शन H3O पॉजिटिव की करा दो, H प्लस आकर इधर जुड़ेगा, डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अटैक ऊपर नीचे बाहर, क्या बन जाएगा, CH3 CH NH3, NH2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, H प्लस दे देते हैं बाहर, NH2 C डबल बॉन्ड O
एच। कौन सा एमिनो एसिड है ये? नाम बताइए जरा सा। ये अपना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वाला एमिनो एसिड है। नाम बताओ क्या है ये? ठीक है। अच्छा, अब और बात करते हैं। ठीक है, यहां इसको और अच्छे से लिख लो। एच आ गया, इसने इसको एच दे दिया। CH3 ज्यूटेराइन की फॉर्म में लिख लेते हैं। NH3 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O माइनस। ये बन गया हमारा ज्यूटेराइन। क्या नाम है? एलानाइन। अच्छा, कुछ और मैं बात करता हूं। यहां पर थर्ड मेथड जो हमारा है वो हमारा है स्ट्रीकर्स मेथड। ठीक, इस मेथड में क्या होता है जरा देखिए। यहां हमने लिया RCH डबल बॉन्ड O और रिएक्शन कराई हमने अमोनिया के साथ। ठीक है, वैसे ही सोचो जैसे NH2G टाइप की सोचते थे, तो NH2H है, क्या बन जाएगा? RC, एक साइड में आ गया OH, एक साइड में आ गया NH2, इस टाइप की चीज बन गई NH3। ऐसा NH3, इस पर प्लस चार्ज, यहां H प्लस गया इसके पास, RC, यहां बन जाता था क्या? ये चीज डबल बॉन्ड आता है ना, ये H, इस पर क्या आ गया? थोड़ा घिना गया है, थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं। यहां आ गया, इसके बाद की स्टेप ऐसे, R, ठीक है, इधर O, इधर H, इधर H, इस पर प्लस चार्ज, यहां आ गया NH2, इस पर लोन पेयर, इधर गया और ये यहां से बाहर। ठीक है, तो जैसे NH2G वाली होती थी बिल्कुल सेम स्टेप मैंने यहां रिपीट कर दी और बना दिया R, और इधर बन गया क्या चीज आ गई? C, इधर है H, डबल बॉन्ड आ गया हमारा क्या? N, इधर से ये चला गया, इधर से ये चला गया, तो एक H प्लस और आ जाएगा, NH, ये बन गया। ठीक है, यही होता था ना, याद करो जैसे हम लोग रिएक्शन कराते थे RC डबल बॉन्ड OH के साथ NH2G की, तो क्या जोड़ देते थे? RCH डबल बॉन्ड NH और जो भी R होता था, ये G जो भी है, ठीक है, ये चीज जोड़ देते। सेम चीज यहां पर हुई है, ये बन गया। अब क्या कराना है? स्ट्रीकर्स मेथड भी क्या है? एमिनो एसिड को ही फॉर्म करने वाला है, लेकिन कभी नाम से नहीं आएगा ये। ठीक है, ये स्टेप ऐसे ही देंगे कि ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगली वाली रिएक्शन, यानी हमने यहां रिएक्शन करा दी HCN के साथ, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, ये जाकर भिड़ा, शिफ्टिंग हुई, इधर गया, इधर पहुंचा H, इधर पहुंचा CN, क्या बन गया? RC, इधर आ गया H, इधर आ गया CN, इधर आ गया आपका NH2। देन करवा दो क्या? हाइड्रोलिसिस। अब वो पोलर बॉन्ड वाला मत सोचना, क्योंकि वाटर का अटैक होना है तो वो इस पर आकर अटैक करेगा। ठीक है, RCNH2, यहां पर COOH, अमोनिया बाहर भाग गया, ये अगले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के लिए। वंस अगेन ये भी क्या चीज फॉर्म हो गई है? ये भी बन गया हमारा एक एमिनो एसिड। ठीक है, ऐसी ही इससे ही एक मिलती जुलती रिएक्शन है मेलोइक ईस्टर सिंथेसिस, लेकिन मैं इसका नाम वाम नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे उसको क्वेश्चन से आपको करवा रहा हूं। जैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ET, इधर OET, ठीक है, इधर आ गया NaOET, इसी का ले लिया,
ताकि ये अटैक ऊपर नीचे बाहर वाली ना हो, ये आपका जो एक्टिव मिथाइल ग्रुप है उसके लिए एक बेस का काम करे। ए बना, इस ए पर हमने RX की रिएक्शन कराई, ये 1 डिग्री का है, SN2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद बना बी, इस पर मैंने रिएक्शन कराई H3O पॉजिटिव की, बना सी, इसको मैंने हीट किया, बना डी, इस पर मैंने रिएक्शन कराई HVZ की, बना सी से डी में हीट कर दिया, यहां HVZ कराई, बना ई, और ई पर मैंने कराई फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन यानी हेलोजिनेशन हुआ, फिर अमोनिया के साथ SN2 और F बनाया। आपको बताना है बस, ठीक है, F बता दो या मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी पूछा सकता है, आप तो F का स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। ये हो गया हमारा अगली कहानी। अब मैं यहां पर दो और रिएक्शन का जिक्र कर रहा हूं, जो रिएक्शंस एमिनो एसिड के लिए नहीं है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए है, ठीक है, फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नाम पर मत जाइएगा, नाम अजीब से ही है। पहला है किलानी फिशर, किलानी फिशर सिंथेसिस, ठीक है। इस रिएक्शन का यूज होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से एक रफ डिग्रेडेशन है, उसका यूज होता है कार्बन की संख्या घटाने के लिए। तो अपन ये दो रिएक्शन देख रहे हैं। जैसे ये रिएक्शन क्या है, हमने ले लिया CHO, मान लो एक सिंपल सा एक कार्बोहाइड्रेट ले लिया, इधर OH, इधर H, इधर H, CH2OH, ये ले लिया, ठीक है। इस पर रिएक्शन कराई हमने HCN की और NaCN की, जो भी, ठीक है। यानी हम कुल मिलाकर साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे बनाया A, इस पर रिएक्शन कराई हमने H2PDBSO4 की, इससे बनाया मैंने B, और इस पर मैंने कराई हाइड्रोलिसिस, बनाया कंपाउंड कुछ यहां पर, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं हुआ क्या यहां पर, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ए क्या बना, इसका अटैक हुआ, ठीक है। तो इसके अटैक से साइनोहाइड्रिन बन रहा है C, ठीक है। एक साइड में आ गया OH, या ऐसे बना देता हूं मैं, यहां ऐसा कर देता हूं, एक साइड में आ गया CN, एक साइड में आ गया OH, एक साइड में आ गया H, इसको मैंने साइनोहाइड्रिन बना दिया, ठीक है। बाकी कार्बनों पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, वो एज इट इज रहे। लेकिन ये जो सेंटर बना है ये कैसा बन गया, कायरल। तो इसकी दो फॉर्म होंगी, क्योंकि इस पर अटैक ऊपर से नीचे से, तो दो फॉर्म बन रही होंगी, ये भी बन रहा होगा और एक ये चीज भी बन रही होगी, C, इधर H, इधर OH, इधर CN, ठीक है, इधर COH, H, COH, H, CH2OH, ठीक है। ये दो चीज बनेंगी। अब हम इस पर करा रहे हैं ये चीज, ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को उड़ाता है। तो यहां क्या चीज मौजूद है, यहां मौजूद है C ट्रिपल बॉन्ड N,
यहां क्या चीज मौजूद है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर भी और इधर भी। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, रिएक्शन दोनों पर ही हो रही है, लेकिन हम इसको लेकर आगे चल रहे हैं, दो स्ट्रक्चर बड़े बड़े क्यों बनाए, ठीक है। तो यहां इस रिएक्शन के बाद ये क्या आ गया, ये आ गया H, ये आ गया CH डबल बॉन्ड NH, पार्शली रिड्यूस किया इसने, इधर जैसे ट्रिपल बॉन्ड को करता है, बाकी सारी चीजें सेम रही। और अब आप करवा दो क्या, हाइड्रोलिसिस, ये ब्रेक कर गया, क्या बन गया यहां पर, यहां आ गया CHO, हम अच्छी तरह से लिख देते हैं, इधर एक इंटरचेंज करके ये यहां पर ले गए, और फिर OH को, इसको एक इंटरचेंज करके इधर ले गए, ऐसा लिख लें कि ये ऊपर आ जाए। तो इसमें और इसमें एक इंटरचेंज हुआ, और मैं एक इंटरचेंज और करना चाह रहा हूं, मैं इधर कर लेता हूं H, इधर कर लेता हूं OH, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां हो क्या गया, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बन से इंक्रीज कर गया है, पहले ये, अब ये, आया मजा। अच्छा, इसी तरह से कार्बन डिक्रीज करने के लिए होता है रफ डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक जनरल, हम बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लेते हैं, ये हमने सीख लिया है ऊपर वाले से। तो यहां CHO ले लेते हैं, ठीक है, इधर ले लेते हैं H, इधर ले लेते हैं OH, और यहां पूरी कोई चीज जुड़ी हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम रिएक्शन कराते हैं, ये कार्बन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कार्बन घटाने का मेथड। इसके अंदर पहली रिएक्शन आपको ऐसी दिखी हुई आएगी, Br2 और H2O, पहले पहचान लेना कि ये रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, Br2H2O, ठीक है। Br2H2O, इस पर यदि रिएक्शन करेगा तो क्या चीज फॉर्म कर देगा, ये आपका फॉर्मेशन कर देगा COOH, यहां आ जाएगा OH, यहां H, और ये पूरी चीज यहां जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर अगली स्टेप में हम यूज करते हैं, इसके अंदर सेकेंड स्टेप में हम यूज करते हैं आपका H2O2 Fe2SO4 का होल थ्राइस, फेंटन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको। यहां प्रोसेस क्या होती है, यहां प्रोसेस ये होती है कि H2O2 फ्री रेडिकली ब्रेक करता है, H2O2 फ्री रेडिकली ब्रेक करता है, ये ऐसे ब्रेक कर जाता है, ठीक है। पानी की प्रेजेंस में ये पूरा मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई देने लगता है, एसिडिक ग्रुप अपना O- उड़ा देता है, H+ उड़ा देता है, O- आ जाता है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही, OH, इधर H। अब यहां होता क्या है, ये पर्टिकुलर चीज जो ऐसे टूटी है, HO फ्री रेडिकल में और OH फ्री रेडिकल में, ठीक है, ये यहां से एक H, एक फ्री रेडिकल क्या करता है, यहां से H को फ्री रेडिकली ब्रेक कर देता है और बना लेता है क्या, वाटर, ठीक। तो क्या बन जाता है यहां पर, जो ये सब बीच की स्टेप में चल रहा है, इससे प्रोडक्ट में पहुंचने के बीच में चल रहा है, तो यहां क्या बन जाता है, यहां बन जाता है ये कंपाउंड, इधर H, इधर O फ्री रेडिकल, इधर C डबल बॉन्ड O, O-, ऐसा, ठीक है, नीचे पूरा R ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या होता है, अब काम करता है ये वाला कंपाउंड Fe, Fe जो अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, Fe+2 में, प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर। यानी अब यहां पर सारी चीजें फ्री रेडिकली दिखाई देने लग जाएंगी। यहां पर क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, O फ्री रेडिकल, ऐसा,
इधर O फ्री रेडिकल, इधर H फ्री रेडिकल। अब याद करो कोलबेज, कोलबेज में एसिड ऐसा ही होता था, इस टाइप का O फ्री रेडिकल, फिर हम इसमें रेजोनेंस कराते थे तो इस बॉन्ड को फ्री रेडिकली ब्रेक कर देते थे और दो को कंबाइन कर देते थे, याद आया। सिमिलरली ये रेजोनेंस करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा फ्री रेडिकली, यहां आ जाएगा एक फ्री रेडिकल, क्या चीज निकल जाएगी, CO2, ठीक है। यहां वाला फ्री रेडिकल और इधर वाला फ्री रेडिकल मिलकर बना देंगे क्या, CHO ग्रुप, और बाकी सारी चीजें एज इट इज। तो यहां से यहां आने में बच्चों क्या हो गया, एक कार्बन घट गया, CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया, एक कार्बन यहां पर आपका डिक्रीज हो गया और वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया। ये है दूसरी प्रोसेस। अब एक छोटा सा नोट, नोट है ये, देखो बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड को यदि रिड्यूस करना है, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करना है, तो हम एक रिएक्शन का यूज करते हैं, जिनमें हम यूज करते हैं ये चीज, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, यानी AlOCH Me2 और इस पूरे का होल थ्राइस। ये क्या है सर, ये ऐसा है, एल्युमिनियम, ठीक है, OCH Me और ऐसे ही तीन चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल, इसके साथ ये, और साथ में क्या लेते हैं, हम लेते हैं ये चीज CH3C, एक दो डबल बॉन्ड O, एक सेकेंड, ऐसा CH3, यहां पर OH, यहां CH3, ठीक है, और इधर H। ये कंपाउंड होता क्या है, हम इसी कंपाउंड को लेकर इसमें एल्युमिनियम मिला देते हैं तो ये बन जाता है, तो ये दोनों चीजें साथ में ली जाती हैं, सिर्फ ये लिया गया तो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ एल्युमिनियम मिलाने पर ये बनता है, तो इस तरह से हम इसको भी साथ में दिखाते हैं, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करवाता है, HH को बाहर निकालता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एक एल्कोहल में। कार्बोनिल कंपाउंड नॉर्मल रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, बस इस रिएक्शन का नाम जो है वो होता है MPV रिडक्शन। यानी मेरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन। ठीक है, इसकी एक रिवर्स प्रोसेस भी है, इसकी एक रिवर्स प्रोसेस भी है। रिवर्स प्रोसेस क्या है, बी, जब हम एक 2 डिग्री एल्कोहल ले लें, जब हम एक 2 डिग्री एल्कोहल ले लें और उसके साथ ये रिएजेंट मिलाएं, दोनों रिएजेंट में बहुत हल्का सा अंतर है, हम ये रिएजेंट मिलाएं Al और OCCH3 का होल थ्राइस, का होल थ्राइस, 3 3 3। समझ में आया क्या चीज है, यहां पर जैसे ये था ना, इसका H हटा दिया गया है, H हटा दिया गया है और एक CH3 और लगा दिया गया है, तो इसके साथ कितने CH3 लगे हैं, 3, ठीक है, और ऐसे हैं कितने, तो 3 CH3 लगे हैं और ऐसे हैं कितने, 3, ठीक। और साथ में हम क्या चीज लेते हैं, ये सॉल्वेंट रहता है ये कंपाउंड। तो इन दोनों रिएक्शन को आप ना सॉल्वेंट से पहचानना
कि जो सॉल्वेंट है ना रिएक्शन उसी साइड में जा रही है। जब ये दिया हो तो आप सोचना एल्कोहल बनाना है हमको, जब ये दिया हो तो समझ लेना इसको ऑक्सीडाइज कराना है, सिंपल। ठीक, इस वक्त ये इसको ऑक्सीडाइज कराकर ये बना देता है और रिएक्शन का जो नाम है वो कहलाता है ओपनर ऑक्सीडेशन। ओपनर ऑक्सीडेशन। ठीक, निपटाओ जल्दी से इसको।